ओके ओके नाउ यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर नेम बुक्स का है, तो यहाँ पे कौन से में डिटेल्स वाले में हमारा कंप्यूटर के नाम से है, राइट। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू क्या है, कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पे उसकी फॉर्मेट आप बनाए, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फिर डबल है, फिर स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, फिर इंटीजर है, एज है, नंबर ऑफ पेज है। ठीक है, नंबर ऑफ पेज है, फिर डबल है, प्राइस है। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग है, पब्लिशर। ठीक है, अब ये सॉर्ट करें। नेम ठीक है, नंबर पेज, बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हमने दे दिया, बुक का पब्लिशर, ओके। अब इस टेस्ट को मैं रन कर रहा हूँ, नीचे वाले टेस्ट को नहीं, ऊपर वाले टेस्ट ऑल बुक्स को। जब मैं करूंगा तो यहाँ पे प्रोबेबली एरर आना चाहिए। एरर क्या आना चाहिए कि ये डेटा प्रोवाइडर इसको मिला ही नहीं, राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये डेटा प्रोवाइडर जो है वो नहीं मिला है। क्यों? बिकॉज ये इसी करेंट फाइल पे ये सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि डेटा प्रोवाइडर क्लास इस डेटा प्रोवाइडर क्लास कौन है। तो डेटा प्रोवाइडर डिटेल्स वन डॉट क्लास हमारा है। ये जब बताएंगे तो आपका प्रोबेबली चाहिए। क्या है, अब क्या एरर आ रहा है, लैंग डबल इंटीजर डबल यहाँ पे है, जावा है, ये बुक है, जावा हमने किया 234, ये डबल नहीं है, टीचर सही ले वो क्या हो रहा है, टेस्ट ऑल बुक्स, लैंग्वेज स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, फिर स्ट्रिंग है ना। यहाँ पे भी हमारा वही है, जावा है, फिर हमारा स्ट्रिंग है। ये क्या हो रहा है इसमें, ये चुनी ले रहा है, यार लिस्ट फॉर ईच, फिर अनसुट यहाँ पे प्रॉब्लम, टेस्ट एनजी डेटा टेस्ट ऑल बुक्स, डेटा कंप्यूटर क्लास टेस्ट एनजी रिक्वायर्स डेटा प्रोवाइडर नेम, नेम्ड हमने वहाँ किया है क्या, यहाँ पे कंप्यूटर है ना, डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स टू कंप्यूटर है ना, और कंप्यूटर डेटा प्रोवाइडर इसमें भी है, नेम इक्वल्स टू कंप्यूटर, क्या है, सेम है, सारा फॉर्मेट तो सेम ही है जो इसमें हमने दिया है। रिटर्न बुक्स है ये, अच्छा एक सेकंड, इसको मैं इंटीजर ही बना देता हूँ, 151,000 इंटीजर लेके, मे भी ये डबल का प्रॉब्लम होगा,
अभी मैं फ्लोट की जगह पर इंटीजर भी कर देता हूँ, इंटीजर प्राइस, उसके बाद देखता हूँ क्या हो रहा है। लॉग इम्प्लीमेंटेशन मोर फाउंड विच टेस्ट चेंज एक्सेप्शंस मेथड एग्जांपल टेस्ट ऑल बुक्स इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग है, इंटीजर 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 है, रिक्वायर्स क्या है, आ डेटा प्रोवाइडर नेम कंप्यूटर इन क्लास टेस्ट एंजिन, टेस्ट एंजिन डेटा प्रोवाइडर नेम, माय गुडनेस। यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम्पल 1 है, जबकि यह है डेटा प्रोवाइडर डिटेल्स 1 के अंदर है ना, ये डेटा प्रोवाइडर डिटेल्स है ना। और यहाँ पे वो टाइपो की वजह से क्या आ गया था, डेटा प्रोवाइडर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के अंदर सर्च कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, एग्जाम्पल के अंदर सर्च कर रहा था, जो कि ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर नहीं मिल रहा था, हमारा डेटा प्रोवाइडर डिटेल्स 1 के अंदर है, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे इंटीजर प्राइस के जगह पे मैंने डबल कर देना है, डबल कर करके इधर चेंज करता हूँ मैं, 99 पैसे, 67 पैसे, ओके। अब यस, वो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि डेटा प्रोवाइडर्स हम नहीं दे रहे, गलत, ये आ गया है ना, ये सारे डेटा आ गए हमारे पास, राइट। जी सर। जी सर। ये आपको, अगर मेरा डेटा प्रोवाइडर दूसरे क्लास में है तो हमें डेटा प्रोवाइडर क्लास का नेम यहाँ पे इस तरीके से डेटा प्रोवाइडर क्लास जो है इस टेस्ट के साथ एट्रीब्यूट्स ऐड करना पड़ेगा, ओके। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल रन टेस्ट केस, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, कंप्लीट कर करके आप सबमिट कीजिएगा कोड। ये डेटा जी। प्रोवाइडर्स क्लियर है, मैंने मल्टीपल यूज कर लिया है, जी सर। ओके। नाउ एक मैं यहाँ पे जावा क्लास जा रहा हूँ, माई रिग्रेशंस टेस्ट, ठीक है। अभी तक हमने मेथड पे दिया था, अब मैं यहाँ पे क्लास पे दे दे रहा हूँ एनोटेशंस, ठीक है। अब वाइड टेस्ट केस 001, ये हमारा टेस्ट केस 001 है, सॉर्ट डायरेक्टली आप यहाँ से रन कराएंगे, ये अगर मैं मल्टीपल टेस्ट केस किया हूँ, ठीक है, टेस्ट केस 2 हो गया, टेस्ट केस 3 हो गया। तो अब मैं देखें यहाँ पे क्लास, ये जो मेथड है ऑटोमेटिकली प्ले बटन सबके साथ आ गया है, क्लास लेवल पे हमने इसको टेस्ट केस टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्लास लेवल पे भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम इसको ग्रुप्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रिग्रेशंस में, अब जब आप रिग्रेशंस के चलाएंगे यहाँ से टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल, ठीक है, कहाँ है मेरा टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल, तो यहाँ पे देखे रिग्रेशन है ना, तो ये भी क्लास हमारा माई रिग्रेशन डॉट टेस्ट भी रन होगा। यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने उस टेस्ट के लिए हमने दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए वो भी सैनिटी टेस्ट में है, सॉरी, इंक्लूड रिग्रेशंस, ग्रुप्स है, रिग्रेशंस है ना, और क्लास मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास मेंशंस किया हुआ है, तो क्लास हमारा क्या है, टेस्ट एनजी डॉट डेट टू डॉट क्या है,
माइग्रेशन टेस्ट। क्योंकि अगर आपने ये किया हुआ है, क्लास मेंशंस किया हुआ है, तब आपको क्लास भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखें टेस्ट ये, ठीक है, माइग्रेशन टेस्ट भी आ गया। ओके, इसके साथ एक चीज और मैंने कल यहाँ पे ऐड किया था, इनेबल रिपोर्ट। कल मैं बात कर रहा था कि रिपोर्ट आ जाना चाहिए। एक्चुअली इंटेलिजे में क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे अलग से इसका रिपोर्ट लिसनर ऐड करना पड़ता है। देखें इसका टेस्ट इंजन हमने कल बताया था कि ये इसका एक फायदा ये भी है टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क का, कि इसका रेडीमेड हमें ईमेलेबल रिपोर्ट्स बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ब्राउज कर रहा हूँ फायरफॉक्स पे, ठीक है, ये आपके रिपोर्ट्स है, ठीक है। जितने फेलियर्स हैं, फेलियर्स यहाँ पे हैं, टोटल नंबर, वीकली ऑटोमेशन बैच टेस्ट का नाम है, मेथड कितने थे, 1 थे, सिनारियो 1 पास हो गया, 1 एक्सकिप्ड 1 फेल्ड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी 2 3 4, ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट हमारा चला है वो टेस्ट एनजी रिपोर्ट पे। मैं इसको यहाँ पे जो रन करा रहा हूं मैं, ये रिपोर्ट के नाम से हमने बनाया हुआ है। ये इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे और इस तो देखेंगे कि मैंने इस रिपोर्ट में लिसनर को इनेबल किया है, ठीक है। तो लिसनर को किस तरीके से इनेबल करते हैं, रन में जाएंगे, इंटेलिजे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रन में जाएंगे, यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये रिपोर्ट हमने बनाया, ठीक है। रिपोर्ट में ये क्लास दे देंगे कि जिस क्लास को आपको रन करना है, ठीक है। सपोज कर लें कि मुझे SRC नहीं, जो भी क्लास अगर आपको ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। मैं रिग्रेशन टेस्ट को अभी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिग्रेशन टेस्ट जिसमें 3 क्लासेस है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिसनर ऐड किया है, और यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ऐड करता हूँ ईमेलेबल, यहाँ पे देखें ईमेलेबल रिपोर्ट्स, ठीक है। इसको आपको ऐड कर देना, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। सेव कर करके बाहर आ जाना है, अप्लाई, ओके। अब जब अगर इस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल को रन कराएंगे और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया, अब हमारे पास नहीं है। जब इसको रन करेंगे तो ये हमें एक ईमेलेबल रिपोर्ट्स यहाँ पे ऐड कर देगा। ये रन हुआ, रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और इसको रन करेंगे रिपोर्ट्स। बेसिकली ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये ईमेलेबल रिपोर्ट्स आ गए, ये कुछ मेरे ये में इंटेलिजे में सेटिंग करना है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, कुछ सेटिंग और करूंगा ना तो इसमें ऑटोमेटिकली ये हमारा रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जब एक्लिप्स में मैं आपको शो करूंगा सेम प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें कोई लिसनर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, और उसमें एक फोल्डर बनता है टेस्ट हाइफन आउटपुट, उसी के अंदर सारे आपका रहेगा ये क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स रहेगा, ठीक है। देखें ये आपका रिपोर्ट, नया रिपोर्ट तैयार हुआ है, ठीक है। इसमें 3 है, 3 सिनेरियो रन किया है, तीनों पास हो गया, क्लियर है। तो ये जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो रिपोर्ट्स जो है पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। नो, अभी जो हमने यहाँ पे आपको बताया वो क्या था कि क्लास लेवल पे हमने, है ना, क्लास लेवल पे हमने आपको ये टेस्ट केस बताया, राइट। ये जी ये सर। हम ये क्लास लेवल पे था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कुछ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक।
अभी जब रन आप कर रहे थे तो 3 एग्जीक्यूट हो रहा था, है ना? इसको रन कर रहे थे, इस क्लास को रन करेंगे तो हमारे पास अभी 6 टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे, राइट? 6 टेस्ट केसेस रन हो गए। अब सपोज कर ले कि मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो स्प्रिंट 1 में था, जिसमें 3 टेस्ट केसेस था, और स्प्रिंट 2 का भी मैंने क्या कर लिया, तैयारी कर लिया है, लेकिन मुझे ये जो एग्जीक्यूशंस है वो करंट में नहीं आना चाहिए। जब तक कि मेरा स्प्रिंट 2 नहीं कंप्लीट हो जाता है, इस टेस्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। मतलब अपने सूट में ये 3 टेस्ट केस जो है उसको हम रन शो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी स्प्रिंट 2 कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं ये रिपोर्ट अगर मैं अपने मैनेजर को भेजूंगा तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना मेरा, राइट? जी क्योंकि स्प्रिंट 2 तो कंप्लीट ही नहीं, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ मॉक डेटा लेकर के मैंने एडवांस में स्प्रिंट 2 के मेथड्स को हमने रेडी कर लिया है, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर रिपोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इग्नोर। इग्नोर, ठीक है? इसको हर टेस्ट केस के साथ क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा इग्नोर का, ठीक है? तो 4 5 6 विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, अभी क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। One, two. हम्म। What yes. Ignore. This. 1 6 3 4 2 5. Back to foundation. 3 4 5 6. It is not ignoring. Ignore. Test case. Ignore. और अगर ये नहीं हो रहा है तो एक और होता है इनेबल, इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है? इनेबल्स फॉल्स कर देता है, अगर इग्नोर से नहीं करता तो इनेबल फॉल्स भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली ये इग्नोर से हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसको क्या हमने कर दी, इनेबल फॉल्स, ये इनेबल्ड नहीं है। तो ये दोनों तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, इग्नोर से भी या फिर टेस्ट को इनेबल फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 ही टेस्ट केस आपका डिस्प्ले होगा। यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इस रिग्रेशन से, है ना, ग्रुप में रिग्रेशन से, और इसको इनेबल्ड फॉल्स कर दे। तो ये जब आप यहाँ से रन कराएंगे testng.xml से, तो मेरा क्या होगा, testng.xml से जब अगर रन, सॉरी डिबग कर दिया, तो ये वाला टेस्ट केस पूरे का पूरे माई रिग्रेशन टेस्ट केस नहीं आएगा, ठीक है? माई रिग्रेशन टेस्ट केस को क्या किया, इग्नोर्ड हो गया, ठीक है? इनेबल फॉल्स है। तो इस तरीके से जिसको अगर आपको रन नहीं करना है, पूरे क्लास को नहीं रन करना है, तो कोड लेवल पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और टेस्ट एनजी एक्सएमएल में इंक्लूड एंड एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी? क्लियर है? जी सर। यहां से इनेबल डिसेबल। अब चलते हैं हम दूसरे पैरामीटर्स की तरफ। ओके, और भी हैं जावा क्लास।
माई रिग्रेशन टेस्ट टू ऐड टेस्ट लेता हूँ वाइड टेस्ट केस 101 ठीक है। अब इस टेस्ट केस को कल हमने आपको बताया था काउंट 3 टाइम्स हमें इनवोकेशंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और है टाइम आउट, हमने यहाँ पे दे दिया 1000 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, थ्रेड स्लीप एक्सेप्शन, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या किया कि ये कितना देर तक वेट करेगा, 1 सेकेंड तक के, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना वेट करेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। और ये हमने इसको स्लीप कर दिया है क्या, कि आप स्लीप हो जाओ कितने देर तक के, 1.5 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, प्रायोरिटी दे देता हूँ 2। तो सबसे पहले कौन रन करेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, 2 रन करेगा। इसके बाद ये रन होगा, है ना। तो ये वेट करेगा 1 सेकेंड तक। अगर 1 सेकेंड के बाद ये रन करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पे थ्रेड स्लिप क्या है, 115 है, तो ये फेल हो जाना चाहिए। सॉरी, गलत मैंने गलत वो टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल को रन कर दिया, मुझे यहाँ से रन करना था, ठीक है। देखे 1 जो है क्या हो गया, 101 फेल्ड हो गया, क्यों, थ्रेड टाइम आउट एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। टाइम आउट एक्सेप्शन देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको टाइम आउट कर देता हूँ 2 सेकेंड और ये ब्रेक है, अब ये रन हो जाएगा, ये अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, बोथ ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है। टाइम आउट, टाइम आउट किस लिए यूज करते हैं, वेट कराने के लिए, ये वेट वेट के लिए। करेगा 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया। ऑलवेज रन हमने कर दिया है, आपको बता दिया है। डिपेंड्स ऑन कर दिया है, डिपेंडेंसीज हो गया, ग्रुप हो गया, ओके। इनोवेशंस भी हो गया, ओके। और क्या है इसमें, और वैसा इनेबल भी बता दिया, ग्रुप्स भी बता दिया, टेस्ट नेम डेटा प्रोवाइडर हो गया है, डिपेंड्स ऑन मेथड हो गया, इनोवेशन पॉइंट हो गया, डिस्क्रिप्शन आप ऑलवेज रन, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, रिग्रेशन टेस्ट, अच्छा मल्टीपल एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, ऑलवेज रन टू, ठीक है, इनोवेशन काउंट 5, ठीक है। और इसकी मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ, कंट्रोल प्रायोरिटी सेट कर दिया, ठीक है। टाइम आउट ऊपर में है, डिस्क्रिप्शंस भी हम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस हमने यहाँ पे दे दिया, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप इसके साथ इनोवेशंस काउंट, ठीक है, ऑलवेज ऊपर में डिस्क्रिप्शन से इधर ऑलवेज रन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। देखें यहाँ पे ये 4 टाइम्स रन किया, 1 2 3 4, ठीक है जी, ओके। ऑलवेज रन इनोवेशन टाइम आउट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल पे, ठीक है। टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया
क्लास लेता हूँ माई सैनिटी माई ऑल टेस्ट केस, ठीक है। मैंने यहाँ पे पब्लिक वाइड टेस्ट टीसी नंबर 001 ये निकालिए टेस्ट है, ये ग्रुप्स सैनिटी का है ना, केस और सैनिटी के टेस्ट केस। देखो और इसमें करना बेटा करके करोगी चलिए, इसमें दो पार्ट हमने दो बनाया है, एक ग्रुप्ड किया है सैनिटी, एक है रिग्रेशंस, राइट। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक और टेस्ट केस हम बना रहे हैं। एकदम थोड़ा सा लगा देगा ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ओके। यहाँ पे नहीं बना, राइट। मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू फाइल, ये मैं टेस्ट एनजी और इसका नाम देता हूँ ऑल टेस्ट केस, ऑल टेस्ट केस डॉट ऐड। यहाँ पे टेस्ट एनजी मैंने बनाया है और ये मैंने दे दिया सूट का नाम ऑल टेस्ट केस, टेस्ट वर्बस है। ठीक है जी, और इसका नाम मैं दे रहा हूं क्या, इसका नाम मैं दे रहा हूं सैनिटी, ठीक है, ये टेस्ट का। और इसके अंदर मैं क्लास के अंदर क्लास को इंक्लूड कर रहा हूं टेस्ट एनजी डॉट डे टू डॉट डॉट ऑल माई टेस्ट केस, ओके। और इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया
पैरामीटर्स नहीं, मेथड्स में इंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मेथड को ही हम इंक्लूड कर रहे हैं और उस मेथड का नाम है टेस्ट। क्या नाम है? ये टेस्ट 001, टेस्ट 001, ठीक है जी। ये और दूसरे को हमने इंक्लूड कर दिया नेम Ctrl+V2 को, ठीक है। और एक्सक्लूड कर देता हूं मैं इसको Ctrl+V टेस्ट 003 को। तो एक्सक्लूड कर देंगे तो वो वाला हमारा नहीं आएगा। एक हमारा टेस्ट जो है वो किस नाम से बनेगा? सैनिटी सूट के नाम से हमने बना दिया। दूसरा जो टेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम हम दे देते हैं रिग्रेशंस, ठीक है, रिग्रेशंस हो गया। और यहाँ पे हम जो इंक्लूड कर रहे हैं सिर्फ 4 और 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड किसी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेशंस है। अब इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? इस टेस्ट के अंदर क्लासेस से पहले इस ग्रुप को हम कर रहे हैं, ग्रुप्स क्या है? रन किस नाम से है? सैनिटी के नाम से, है ना, सॉरी, रन्स इंक्लूड सैनिटी, ठीक है। तो उसी तरीके से इस ग्रुप में, इस वाले टेस्ट केस में, किस वाले में? इस वाले में क्लास से पहले हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप ऐड कर रहे हैं और सैनिटी की जगह पे इसको किसका? रिग्रेशंस, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराता हूं, यहां से जाऊंगा और इसे रन कराता हूं, तो हमारे पास 2 टेस्ट केसेस आएंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट सूट में 2 टेस्ट केसेस बने होंगे, देखें। ये सैनिटी में ऑल माई टेस्ट केसेस 01, 02 और रिग्रेशंस में ऑल माई टेस्ट केसेस 4 और 5, ठीक है। बाकी का नहीं आया। क्लियर है ये? हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। अब इसमें एक मेथड होता है टेस्ट लेवल पे पैरेलल। पैरेलल हम मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्लासेस यूज कर सकते हैं, टेस्ट यूज कर सकते हैं, और ठीक है। तो बेसिकली हम लोग मेथड देते हैं और कितना यहाँ पे टाइम आउट आप दे सकते हैं, नहीं, थ्रेड काउंट कितना चलेगा इसका? 3 चलेगा, 3 थ्रेड काउंट। ये 3 एक बार में मेथड लेवल पे क्या होगा? 3 एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि पैरेलली ये 3 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो हम लोग इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। देखिए सैनिटी में ये, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ इनोवेशन काउंट हम दे रहे थे वो, और यहाँ पे थ्रेड काउंट है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, पैरेलल क्या होगा? मेथड है या क्लास है या फिर टेस्ट लेवल पे। टेस्ट भी आप दे सकते हैं टेस्ट लेवल पे, यानी कि पैरेलल आपका टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। 3 टेस्ट 4 टेस्ट जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ब्राउजर नहीं ओपन हो रहा है। ब्राउजर अगर ओपन होता है तो वो दिखता है कि एक साथ 3-4 ब्राउजर ओपन हो गया, ठीक है। ओके। अब एक चीज और है, पैरामीटर्स। हम टेस्ट लेवल पे पैरामीटर सेट करते हैं। जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे एक हमने, ये एक हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट 0, टेस्ट डबल 0। इसमें हमने पैरामीटर डाल दिया है। ये हमारा टेस्ट जो है, ये टेस्ट केस है, पैरामीटराइज टेस्ट केस है, पैरामीटर्स, ठीक है। और पैरामीटर्स में हमने दे दिया, सपोज कर ले ब्राउजर का नेम, ब्राउजर नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे आप स्ट्रिंग ब्राउजर, ठीक है, ऐसा आउट करेंगे, ब्राउजर नेम
सिर्फ इसको मैं रन कर रहा हूँ 000, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ब्राउजर नेम इसको फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि ब्राउजर नेम दिस मार्क ऑप्शनल और डिफाइंड, ये ब्राउजर नेम इसको नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए पैरामीटर ब्राउजर नेम इज रिक्वायर्ड बाय टेस्ट दिस, है ना। ये ब्राउजर नेम हम कहाँ से सेंड करते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं टेस्ट से। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्रुप से पहले आप पैरामीटर है, ठीक है, नेम क्या है, ब्राउजर नेम है, और वैल्यू क्या है इसका, आप गूगल क्रोम। ठीक है, ये अब ऑल माय टेस्ट केस यहां से इसको जाए, सिर्फ इसको रन कराएं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से रन करा रहा हूं, लेकिन इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर्स जो है ब्राउजर से ही चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, Ctrl+C कर रहा हूँ, मेथड को इंक्लूड कर रहा हूँ 000। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राउजर का आ गया, ब्राउजर गूगल को। ओके, तो हम लोग टेस्ट एनजी के थ्रू पैरामीटर्स भी पास कराते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। जी सर। ओके, सो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, एक सिर्फ एक जो है पार्ट बचा है, रीट्राई, कि अगर कोई एक हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है तो उसको मेरा जो टेस्ट एनजी कंपाइलर है और या एग्जीक्यूटर, वो उसको मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 बार या मोर देन 2 बार उसको इन्वोक करे और उसके बाद चेक करे। बहुत टाइम ऐसा सिचुएशंस आ जाता है कि मैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट केस को अगर फर्स्ट टाइम ये हो गया, फेल कर गया, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर टाइम्स मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ उसको। ठीक है, जैसे सपोज कर ले कि ये मेरा टेस्ट है, टेस्ट 001, पहली बारी में इसको ये फेल हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिर दूसरी बार ट्राई करे, तीसरी बार ट्राई करे, 4 बार, इसको बोलते हैं रीट्राई। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को बताऊंगा, अब कमिंग सैटरडे में बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अभी ये हो जाएगा क्लोज, एक सेकंड। ठीक है, तो रीट्राई मुझे आप ये कीजिएगा। ठीक है, उस दिन सैटरडे में बताइएगा, मैं रीट्राई आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जी टेस्ट एनजी का मैंने 99% कवर कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, अब इसी को टेस्ट एनजी का जो मैंने यहाँ पे बताया है, एक एक टेस्ट में पूरा का पूरा कोड लिखिए, वो ब्राउजर लॉन्च करने का और रन करके देखिए। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मिलते हैं, और सैटरडे में हम लोग पढ़ेंगे कुकुम्बर। जी ओके, सर। कुकुम्बर एंड जी सर। जीडी। ओके, जी सर। जी सर। चलिए, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।